आज का जो हमारा मुद्दा है वो सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के इर्द गिर्द है। जहां पर चूहों ने अपना काम छोड़कर शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरकार वो रुपए गए तो गए कहां? क्या ये जनता की भलाई में लगा दिए गए या किसी फंड में, या फिर इनका कुछ और भी? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो मुद्दे की बात में। मैं हूं देशमंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के इर्द गिर्द है। इनके द्वारा छापेमारी तो कर ली जाती है, लेकिन आखिरकार जब्त किए गए पैसों का क्या होता है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो। एजुकेशन से लेकर पर्यावरण तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, मीडिया से लेकर महिलाओं तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो मुद्दे की बात में। जब पुलिस या सीबीआई के द्वारा छापेमारी की जाती है तो छापेमारी में प्राप्त वस्तुओं या जो भी सामग्री वहां पे मिलती है उसको जब्त कर लिया जाता है, यानी उसको अपने अंडर रख लिया जाता है। लेकिन कई बार जब पुलिस के द्वारा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो वहां पर कुछ और ही दिखाई देता है। देखिए जरा। हाल ही में एटा जिले के कोतवाली देहात के मालखाने में बंद 30 लाख रुपए की शराब गायब होने के मामले में थाना प्रभारी और मुंशी के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शराब की यह खेप तस्करों से बरामद की थी। इसके बाद से शराब की 1400 पेटियां थाने के मालखाने में बंद थी। जिलाधिकारी विभा चैल ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने और एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कोतवाली देहात का निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां कई गड़बड़ियां पाई गई। जांच करने पर पता चला कि मालखाने से 30 लाख रुपए की शराब की 1400 पेटियां कम थी। जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने रिपोर्ट में यह लिखा कि 1400 शराब की पेटियां चूहे कुतर गए। उसके बाद सच सामने आने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। ये मामला सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले भरे पड़े हैं जहां पर चूहों ने अपना काम छोड़कर शराब पीना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के फरीदाबाद में भी देखने को मिला। हरियाणा के फरीदाबाद के थानों के मालखाने से 29,000 लीटर शराब बोतलों व कंटेनरों से गायब हो गई। पुलिस ने यह दावा किया कि चूहे न सिर्फ शराब गटक गए बल्कि उन्होंने गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों के डिब्बे व पोटली भी कुतर दी। पुलिस के द्वारा किए जाने वाले ये दावे हास्यप्रद है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वाले ऐसे आइडियाज लाते कहां से हैं? पुलिस आंकड़ों के मुताबिक बीते साल सभी थानों ने करीब 53,473 लीटर देसी शराब, 29,995 लीटर अंग्रेजी शराब, 2804 कैन बियर व 805 लीटर कच्ची शराब जब्त की थी। यह सभी शराब शहर के सभी थानों में दर्ज 824 मुकदमों के तहत जब्त की गई थी। इन शराब की पेटियों को शहर के विभिन्न थानों में जब्त कर मालखानों में रखा गया था और रिपोर्ट में ये लिखा गया कि चूहों ने इन्हें कुतर डाला और गटक गए। अगर बात सीबीआई की जाए तो सीबीआई ने भी 2020 में कई जगह छापेमारी की, लाखों करोड़ों रुपए जब्त किए। लेकिन आखिरकार वो रुपए गए तो गए कहां? पिछले साल यानी 2020 में सीबीआई के द्वारा देश भर में कई जगह छापेमारी की गई, चाहे वो अवैध कोयला खनन से संबंधित हो, चाहे शारदा मामला हो, चाहे बैंक में 3700 करोड़ का घोटाला मामला हो। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि उनके द्वारा जब्त किए गए पैसों का आखिर क्या हुआ। अगर अवैध कोयले खनन के मामले की बात की जाए तो अवैध कोयला खनन के रैकेट को लेकर सीबीआई ने 3 राज्यों की 40 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और यूपी में कुल 40 जगह शामिल है। वहीं बैंक घोटाला मामले में सीबीआई ने 3700 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में 100 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें देश के कार्य राज्य शामिल थे। और इसके साथ ही शारदा घोटाले में सीबीआई ने सेबी के 3 अफसरों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इन सभी छापेमारी में सीबीआई ने करोड़ों की धनराशि जब्त की, लेकिन धनराशि का कहां उपयोग किया गया, इस धनराशि का क्या हुआ, उसके बारे में सीबीआई के अलावा किसी को नहीं पता।
ये तो बात थी हमारे देश की पुलिस और सीबीआई की। अब बात कर लेते हैं आयकर विभाग की कि इन्होंने कितनी जगह छापेमारी की, कितने रुपए जब्त किए और आखिर उन रुपयों का क्या हुआ। 2020 में आयकर विभाग ने देश भर में कई इलाकों में छापेमारी की। उनमें से ही एक मामला दिग्गज सर्राफा कारोबारी का है। इस मामले में आयकर विभाग ने दक्षिण भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी रिटेलर के यहाँ छापा मारा, जिसमें इस व्यापारी की 1000 करोड़ रुपए की ब्लैक इनकम शामिल थी। बोर्ड ने हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया कि किन किन कारोबारियों के परिसरों में छापेमारी हुई, लेकिन आयकर विभाग की यह छापेमारी चेन्नई, मुंबई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, त्रिशूर, नेल्लोर, जयपुर एवं इंदौर के 27 परिसरों में हुई, जिसमें 1.2 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी भी जब्त की गई। ऐसी ही अन्य छापेमारी में असम में 100 करोड़ रुपए, दिल्ली में 300 करोड़ रुपए और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 स्थानों पर छापेमारी कर 500 करोड़ रुपए तक जब्त किए गए। लेकिन आखिरकार सवाल वहीं का वहीं है कि आखिरकार इतने सारे पैसे गए तो गए कहाँ? क्या ये जनता की भलाई में लगा दिए गए या किसी फंड में, या फिर इनका कुछ और ही हुआ? अब बात कर लेते हैं हमारे देश के सबसे बड़े आयोग चुनाव आयोग की। अभी 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए जब्त किए गए, इतनी सारी संपत्तियां जब्त की गई। लेकिन आखिरकार ये रुपए गए कहाँ? कोरोना चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, इतने जनता परेशान है, आखिरकार ये पैसे उपयोग कहाँ किए जाते हैं और इनका क्या होता है और इतने सारे पैसे गए कहाँ? हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के द्वारा कई जगह छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी चुनाव आयोग के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए जब्त किए गए, लेकिन उनका आज तक कहीं अता पता नहीं है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पंचायती चुनाव हुए, जिसमें भी कई जगह छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से 268 शराब की पेटियां जब्त की गई। यूपी चुनाव के पहले मऊ में 55 लाख की शराब बरामद की गई और एनसीबी बिहार जोन में 4000 किलोग्राम गांजा, 50 किलोग्राम चरस, अफीम और कुछ अन्य दवाओं को बरामद किया गया। पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स एवं चुनाव आयोग हमारे देश में न्याय व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं को कम करना, सभी को समान हक दिलवाना, सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त करवाना एवं देश के अच्छे नेताओं को चुनने में मदद करना इत्यादि काम करता है। यह हमारे देश के वे 4 स्तंभ है जिनके बिना देश का आगे बढ़ पाना असंभव है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि कुछ भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से पूरे विभाग को ही बुरा समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल आखिरकार वहीं का वहीं बना हुआ है कि इतने सारे जब्त किए गए पैसों का आखिरकार होता क्या है? आपको क्या लगता है कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा, कुछ भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के द्वारा किए गए ये कार्य उनको शोभा देते हैं? और अगर नहीं देते शोभा तो ऐसे पुलिसकर्मियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? और साथ ही आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आखिरकार इन जब्त किए गए पैसों का क्या होता है। अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही अधिक जानकारी और खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।